आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को एक कार्य करना होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, आप भी सब्सक्राइब करिए, दूसरे से भी सब्सक्राइब कराएं। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सफल होना है और निश्चित सफलता यदि आपको प्राप्त करनी है, एक सीट अपनी रिजर्व करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और यात्रियों को ऐड करने का हमारे पास अब केवल 3 दिन मतलब 72 घंटे का टाइम शेष है। जो भी हमारे साथ यात्री बनना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सफलता के बाद आप सभी लोग 142 लोगों को सफलता प्राप्त हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती हुए। ऐसे आप सभी लोगों को भी 249 सीटों के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप हमारे याचिका के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 9721411385 टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। पहली खबर आप सभी लोगों के लिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित है। हमने आपसे जो पूर्व विदित आप सभी लोगों को सूचनाएं मैं देता हूं वो हमेशा ही सत्य होती हैं, ठीक है। और रिजल्ट आदि को लेकर के जो है यूपी ट्रिपल एससी में कार्य कर रहा है, लेकिन कहते नहीं कि एक महान संस्था है एनआईसी जो कि सारे काम गड़बड़ कर देती है। एनआईसी अभी तक अपने सर्वर को ही अपडेट नहीं कर पाई है कि किस तरीके से रिजल्ट को जारी किया जाए, ताकि अगर 32 लाख आवेदन हुए, 32 लाख लोगों का रिजल्ट जारी करना है ना। अगर एक साथ वेबसाइट पे भी वो कोई क्लिक करे तो किसी भी प्रकार का बर्डन न पड़ने पाए वेबसाइट पे। और वो कार्य चल रहा है और कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा इसका, और रिजल्ट आप लोगों का 20 तारीख के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा। ये एकदम पुख्ता और प्रमाणिक सूचना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर जो कि संबंधित है आपके आरओ 2023 के रिजल्ट के संबंध में। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि 20 के बाद ये रिजल्ट आएगा और वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आज तमाम मुद्दों को लेकर के लोक सेवा आयोग में सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई। अब लोग कहेंगे कि अध्यक्ष तो गूलर के फूल हो गए, जो आप गूलर के फूल नहीं मतलब सरपत के फूल हो गए हैं, जब चाहिए तब मिल जाते हैं। जी हाँ, अध्यक्ष जब चाहेंगे तब मिलेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष आप और हमारे लिए ही बैठे हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग भी जाइए, उनसे भी मिलिए, ज्ञापन दीजिए, उनसे अपनी बातें रखिए और अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से रखिए, तभी वो आपकी बातें सुनेंगे और समझेंगे और मानेंगे भी। अब पता लगे जाके ज्ञापन दे करके चले आप फ़ोटो खिंचा करके गेट के बाहर से जो है मतलब अध्यक्ष निवास फ़ोटो खींच करके चले आए, सबको पता लगा कहाँ है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का निवास, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य हो उसका परिणाम दिखना चाहिए। परिणाम ऐसे नहीं कि पता लगा कि सचिवालय के अगर प्रवेश पत्र है तो प्रवेश पत्र वो दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका परिणाम दिखना चाहिए। परिणाम जैसे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को देता है। पहली चीज़ है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता होना सुनिश्चित हो चुका है, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड को इस बार वॉलंटियर एग्जाम के फॉर्मेट पर ही कराया जाना है। तीसरा, इस बार इसमें किसी भी प्रकार के साक्षात्कार का जो है आप लोगों को जिक्र देखने के लिए नहीं मिलेगा। वनडे फॉर्मेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसमें कुछ संशोधन अवश्य ही होंगे। जैसे कि पहले 50% स्नातक में लागू करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि 50% का मुद्दा ही समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी 50% वाले अभ्यर्थी अभी सो रहे हैं ना, वो जगेंगे, जब सब कुछ गंवा लेंगे तब जगेंगे, है ना। अभी वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, कह रहे भैया तो ये हैं, है ना, सार्थक सर तो ये हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से आप लोग निष्क्रियता दिखा रहे हैं ना, ये जो है मतलब बहुत ही मुश्किल दौर से आप लोगों को गुजार सकती है, ठीक है। तो इस मुश्किल दौर में आप लोगों का साथ केवल और केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने दिया है। आपकी एक समस्या के लिए हमने इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक एक कर दिया, लेकिन आप लोग जो है हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपसे धन से सहयोग मांग रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए आप सभी लोग बोलते हैं, वो भी आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। रही बात आपके एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड क्लियर हो चुका है। 12,500 पदों पर आपकी एलटी ग्रेड होगी, ठीक, ये कन्फर्म हो चुका है। दूसरा
कि मतलब ये परीक्षा आप लोगों की कब तक हो सकती है। तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई में प्रस्तावित है, मई में ये परीक्षा आप लोगों की होगी। अब आप कहेंगे अभी तक आवेदन क्यों नहीं आया, तो ये आवेदन आप लोगों को फरवरी महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। 26 जनवरी के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि 26 जनवरी के पहले 31 तक ये सारे मामले जो आपके जो है टिचुक पुचुक वाले हैं ना, टिचुक पुचुक समझ रहे हैं ना, मतलब वेटिंग लिस्ट वाले, ज्वाइनिंग वाले, अर्हता विवाद वाले, 50% वाले, बाद की अर्हता वाले, ये सारे लोग जो है मतलब समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपके उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, किसकी, विज्ञापन की प्रक्रिया, ठीक। तो किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं, पहला। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन आप लोगों का कंफर्म हो चुका है, वो लोक सेवा आयोग निर्धारित करेगा कि कब किस विज्ञापन में कितना एज रिलैक्सेशन हमें देना है, ठीक है ना। वैसे तो संविधान के संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, पहला, ठीक है ना। तो इसको अभी पूरी तरीके से भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको लागू किया गया, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न है, इसका जो बेस है, इस बेस को किस तरीके से फॉलोअप किया जाए ताकि सभी भर्ती संस्थानों में समान रूप से इसको लागू किया जा सके, इस पर एक कमेटी बनाई गई है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, जिसमें उसकी जो पहली झलक देखने के लिए मिली थी, उसमें पहली बात यही रखी गई थी कि जिस तरीके से ओबीसी, एससी और एसटी इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त होता है, अवसर में लाभ दिया जाता है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। सरकार इस पर सहमत है। तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को किसी किसी भर्ती संस्थानों में आप लोगों को 5 वर्ष का, किसी भर्ती संस्थानों में आप लोगों को 3 वर्ष का यही मिलेगा, ठीक है। एक गुड न्यूज़ और निकल करके सामने आ रही है, शासन ने पूरी अपनी मंशा दिखाई है आप लोगों को कोविड काल में पीसीएस में अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में। इसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है उत्तर प्रदेश शासन की, जिसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। और अध्यक्ष महोदय के पार्टिसिपेट करने के बाद कार्मिक विभाग के भी कई अधिकारी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तब उसमें सारा तत्व निकल करके आएंगे कि आखिर वास्तविकता में पीसीएस में आप लोगों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ही आपका पीसीएस 2023 का आरओ का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है, ये लगातार चीज़ें चल रही हैं, फाइलें लखनऊ पहुंच रही हैं, तो अब जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर विचार जरूर किया जाएगा। और हमारा प्रयास यही है कि आप सभी लोगों को अतिरिक्त अवसर मिले, आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, आप सभी लोगों को कोविड काल का 2 अवसर अवश्य मिले। इसमें मेरा किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है, ये मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो इतने हमारे सीनियर भाई बहन हैं, उनका जो स्नेह और जो आशीर्वाद होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे साथ भी हमारे बड़े भाई लोग रह करके तैयारियां किए हैं, हालांकि वो लोग सफल हो गए, निकल गए, बाद में हम सफल हुए, लेकिन आज भी उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक वो हमारे साथ थे तो ऐसा लगता था कि हाँ कोई गार्जियन है हमारे साथ में। आज तो चलिए ठीक है, हम भी उनकी तरह नहीं बन पाए, लेकिन उनसे छोटे ओहदे पर जरूर पहुँच गए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी बेहतरीन तैयारियां करिए, जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी आपकी समस्याएं होती, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पूरे प्रयत्न के माध्यम से ये प्रयास करता है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। चलिए, महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया फरवरी महीने में स्टार्ट की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें एक विवाद था आपके बीएड वाले विद्यार्थियों को लेकर के कि मतलब कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं पे पेपर आउट हो गया है, कहीं पे 150 में 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिलहाल शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 150 किसी का मार्क चेस नहीं हुआ है, ठीक है। पूरी डिटेल सामने रखी गई है कि इसमें किसी ने 150 में 150 नहीं की है, चाहे वो प्रधानाचार्य की भर्ती हो, चाहे आपके सहायक अध्यापक की भर्ती हो, ठीक है ना। एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, उसमें आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कि 14 फरवरी के बाद, मतलब वैलेंटाइन डे के बाद, ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। कौन सी प्रक्रिया? आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है। और इस प्रक्रिया में इसको कंप्लीट करके आपकी
आप लोगों को 1 अप्रैल सन 2023 से नियुक्तियां दे दी जाएंगी। मतलब जब शैक्षिक सत्र का आरंभ होता है तब आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग निश्चित होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपीटीईटी को लेकर के। यूपीटीईटी में लगातार आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आपके पिटिशनर थे, चाहे वो बीटीसी वाले हों चाहे वो बीएड वाले हों, उनके सारे वकील इस समय रिटर्न में जो है अपना अपना जवाब दाखिल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, लगभग आधे से ज़्यादा 75% वकीलों ने अपना अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। ठीक, और कोर्ट ने उनको, आप जानते ही हैं, शुक्रवार तक का टाइम दिया है। और इसमें अभी एनसीटीई भी अपना लिखित में जवाब दाखिल करने वाली है। एनसीटीई के साथ साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी इसमें अपना जवाब दाखिल करने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार आपके साथ है और लगभग भारत देश की लगभग 21 राज्यों की गवर्नमेंट आपके साथ है। मतलब 21 राज्यों की गवर्नमेंट ने बीएड को डिफेंड किया है। ठीक है, और 189 सॉरी 189 प्राइवेट संस्थानों ने, जहां पे बीएड आदि की कोर्सेज चलते हैं, उन संस्थानों ने तो इसका फेवर लिया ही है। लेकिन जहां पे बीएड और बीटीसी दोनों चलते हैं वहां पे भी इन संस्थानों ने बीएड का ही पक्ष लिया है। तो वो लोग भी इसमें लिखित जवाब देने में मशगूल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लगाई जा रही हैं। काफ़ी सारे उदाहरण, गवर्नमेंट के आदेश, तमाम तरीके की भर्तियों के उदाहरण, ये सारी चीज़ें उसमें फिलअप की जा रही हैं। तो मुमकिन है पूरा एकदम कंडीशन क्लियर हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील हमारे परिचय के हैं, बहुत सारे सीनियर वकील भी परिचय के हैं। और उनसे डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद कि आखिर इस केस में हो क्या सकता है, डिवीजन बेंच क्या फैसला दे सकती है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें सरकार की विजय सुनिश्चित है। कौन सी सरकार की? इसमें केंद्र सरकार की विजय सुनिश्चित है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की, टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को लेकर के। इसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक विज्ञप्ति जारी हुई थी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संदर्भ में, जारी हुई थी ना। जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी तो बहुत सारे विद्यार्थियों की बाछें खिल गई थी। बाछें खिलने का मतलब ये है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, है ना, कि आप सभी लोगों को इसमें आवेदन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब विज्ञापन जारी किया गया तो पता लगा शून्य बटा सन्नाटा है, वो विषय सम्मिलित ही नहीं किया गया। तो इसका सीधा सीधा जो है मतलब शिकायत की गई आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि ऐसे विद्यार्थियों की, चूँकि मोदी जी का डिजिटाइजेशन का पूरा इंडिया का मिशन ही लेकर के चल रहे हैं, और अगर माध्यमिक में, राजकीय में ये चीज़ें हो सकती हैं तो क्या अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं या स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं? जो संस्थान इस भर्ती परीक्षा में, जो संस्थान यूपी बोर्ड के पेपर कराता है, अगर राजकीय का करा सकता है तो इसका भी तो कराता है। तो जैसे उसमें पेपर बनाते हैं वैसे इसका भी बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? ये तमाम चीज़ें, चूँकि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और आजकल यूजीसी भी इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से ग्रेजुएशन आदि के सिलेबस में भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन को 4 वर्ष का बनाया जा रहा है। साथ में से जो परंपरागत आपके विषय हुआ करते थे उन सभी विषयों को हटा करके सॉरी, उन सभी विषयों को हटा करके आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अब उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल किया जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मतलब खांसी सी आने लगी। बाकी अपडेट आप सभी लोगों को बाद में दी जाएगी, थोड़ा सा वो हो गया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।